उसके बाद पूरा बर्तन साफ करना पड़े, तो 3-4 दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मैंने चाय पीना ही अभी चाय के बगैर मैं ऑफिस में जाके चाय पीऊंगा। ऐसे करते करके धीरे धीरे शांत हो गए, ऐसा हो गया। फिर मैं ऐसा है, मतलब 5-7 दिन भी गैप हुआ ना, तो मतलब अपने को सिखाने आ गया भाई क्या कैसे चलता नहीं है उनके बगैर, और वो कैसे चलाते हैं। ऐसा है उनका इम्पोर्टेंस, व्यवहार में भी इनका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है। बहुत जय बहुत सच्चिदानंद। अच्छा। तो ये सब सोचने की बात होता है। हाँ अब मेरा 2 मिनट में मेरा भी एक्सपीरियंस में शेयर करूं कि हमको काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, 6 महीना नहीं जाता, तो बात तो नहीं आती थी मेरे साथ, तो क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाई करनी, तो खाना बनाने का, ग्रोसरी करने का, ऑफिस जाने का, सब कुछ करना पड़ता था। बोलो, तो ये सब सोचने की बात है। कैसे इंडिपेंडेंट तो कभी आप भी होएगा ना, तो अभी से अच्छा ऑटो पायलट होगा तो बाद में कोई नो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद सब लोग। जय जरा सच्चिदानंद। ये आज का सत्संग थोड़ा जैसे क्लिक टू हम बैठते हैं, तो जरा कुछ टाइम है तो देखना, ओके, और सुनना, ओके। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हसमुख दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन, दीपक आनंद जी, एक बे प्रश्न था मारा। ओके, आपका प्रश्न बोलो। ओ, 1 मिनट, दर्शन का प्रश्न। ओके, 1 मिनट, दर्शन। हाँ, जय सच्चिदानंद। रजनी दादा, कल सत्संग होगा? हाँ, क्यों, दररोज होता है ना। हाँ, और मंडे से 20 से लेके 27 तक मैं नहीं अटेंड करूंगा, चलेगा? क्या कर रहे हैं? मैं 20 से 27 तक अटेंड नहीं करूंगा सत्संग, चलेगा? क्योंकि मेरे ओके, एग्जाम हाँ, तो होमवर्क होमवर्क करते करना, रहना। होमवर्क हाँ, होमवर्क होमवर्क दररोज भेजना। ओके, हाँ, आज भी भेजा था। आज मिला आपको। ओके, वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख आनंद जी बोलिए। હા દીપક આનંદ, એક આપણે પર્યુષણમાં પહેલો દિવસનો ટોપિક હતો શંકા, બરાબર છે? आज हिंदी में है। हेलो, हिंदी में है तो आपको हिंदी में अरे बोलना हाँ पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, તો શંકા અને અભિપ્રાય, કઈ પણ વસ્તુની આપણે શંકા છે અને એની માટેનો અભિપ્રાય છે, બરાબર છે? તે બેનું આપણે ડિમાર્કેશન કઈ રીતે કરી શકીએ? ऐसा है, शंका का मतलब क्या है नहीं, अच्छा। और आपको ऐसा लगता है, यानी बेकार में आपने मान लिया है। अभी मान लेना वो कोई ठोस सबूत के साथ नहीं है, कुछ ऐसी वैसी बातें हो गई और उसको आपने शंका की नजर में देखते हैं। आप सुने, अभिप्राय का मतलब क्या है कि आपने किसी को देखा करते हुए, बार बार करते हुए देखा और उनके लिए ऐसा अभिप्राय बैठ जाना। बार बार उसके बारे में ऐसी बात सुन के भी अभिप्राय पड़ जाता है ना। हाँ, तो वो भी है, लेकिन ऐसा है। लेकिन फिर शंका की बात क्या है कि उनके लिए एक हायर लेवल का अभाव होता है। ऐसा अभिप्राय तो क्या कि ये ऐसे है, ये वैसे है करके है, आप समझे? ये सुनेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ये ऐसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। और शंका वो बहुत डेंजरस चीज है, जोखिम वाली चीज है कि ऐसा सुना, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, और वैसा भी अगर एक बार जैसे बताया कि किसी को आपने कुछ लेते हुए देखा तो आप कम परमानेंट सिक्का लगा देंगे कि ऐसे ही है, और उनको उस नजरिया से देखते हैं, वो सही नहीं है। आप समझिए? तो उसमें थोड़ी गहराई है।
और अनिश्चितता है, पक्का नहीं है। किसी को आपने देखा, बार बार देखा, और एक अभिप्राय बैठ जाना, और वो अभिप्राय जो आगे बढ़ता है वो प्रेजुडाइज हो जाता है, यानी एक पूरे भाव से, बुरी नजर से आप देखते हैं। उसमें शंका नहीं है, लेकिन शंका में क्या है कि एक मान लेने की बात है, मानने की बात है। मान लेना यानी पता है ना कि देखा ठोस सबूत के साथ उसके प्रति अभिप्राय रहना, वो प्रेजुडाइज में चले जाता है, अभिप्राय में चले जाता है। लेकिन शंका है वो इस तरह से, ठीक है। और एक जिज्ञासा और शंका, किसी चीज की जिज्ञासा हो और शंका हो, तो उसके बीच में क्या फर्क है? शंका में एक प्रकार का देखे तो सामान्य शंका एक जिज्ञासा के तौर पर आपको खोज करवाएगी, और जो शंका है ना हकीकत में वो आपको नेगेटिव ले जाती है। जिज्ञासा वृत्ति से आपने पक्का नहीं किया है, लेकिन अभी आपकी खोज चालू है, आपकी ढूंढ रहे हैं हकीकत क्या है करके। तो वो हकीकत जानने के लिए आपका एक क्या बोलेंगे, प्रयत्न होता है, उसमें अप्रोच होता है। लेकिन शंका में तो मान ही लिया है कि हसमुखानंद जी ऐसे ही है, छोड़ दो, अभी ऐसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे, वो ऐसा नहीं करते वैसा, और एक प्रकार का अभाव हो जाता है और उसकी तीव्रता भारी होती है। समझे? वैसे शब्द के पीछे नहीं पड़ते हुए हमें अंदर जो भाव होते हैं ना उसको देखना है। आखिर में किसी के लिए बुरे भाव होना, अच्छे भाव होना, वो देखना है। जहाँ किसी भी प्रकार का बुरा भाव है और हम उनको स्वीकार नहीं करते, यानी उनकी प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे दादा ने बताया है कि रिलेटिव व्यवहार यानी क्या है, टेम्पररी एडजस्टमेंट। कोई आपके साथ कितना समय रहते हैं, घर के लोग सिवाय बाहर के लोग ज्यादा रहते नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम ये सब कमजोरियों के साथ उनके साथ रहते हैं, तो हमारा वो थोड़ा समय भी उनके साथ का इतना बिगड़ जाता है और उसकी असर हमारे पर आती है, हमारे प्रकृति पर आती है। और धीमे धीमे तो घर वाले लोगों के साथ ही, क्योंकि दादा भगवान ने ये जो एडजस्ट एवरीवेयर बताया, हुआ सो न्याय बताया, टकराव टालिए बताया, उसके पीछे का रहस्य उन्होंने अपने घर में ही नजदीक के लोगों के साथ के व्यवहार में सीखा, वरना वे रह नहीं पाते। लेकिन ये ज्ञान की समझ से अंदर उनका दादा भगवान खुल गए और 9 कलम की पक्की भावना रखी थी उन्होंने, समझ गया? ऐसा है। और एक लास्ट कि ये जो दशा बोलते हैं, दशा, हाँ, वो किसको बोलते हैं? इसको मैं बताऊं इंग्लिश में, स्टेट ऑफ परफेक्शन। आपकी भीतर की एक शुद्धता, आपकी भीतर की एक स्थिरता, आपकी भीतर की एक दिव्य भूमिका अंदर प्रकट हो गई, सिंसियरिटी और मोरालिटी के साथ वाली, वो एक दशा है। और मेरी दशा खराब है, मेरी दशा उभर रही है, बहुत ऊंची दशा में है, ऐसा होता है। फिर आपका अस्तित्व आप कैसे हैं अंदर से? शुद्धात्मा કેટલું છું એ વસ્તુ થઈ કે नहीं, शुद्धात्मा में होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? आपके व्यवहार पर। बरोबर है। मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा में हूँ, लेकिन मेरे व्यवहार का ठिकाना नहीं है, तो वो क्रॉस कर देंगे। आपके शुद्धात्मा के होने हमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार ठीक है तो उसका प्रमाण आता है। लेकिन व्यवहार कुशलता भी शुद्धात्मा के बगैर हो सकता है। हाँ। लेकिन वो प्रकृति में जाता है, वो आपको अच्छा पुण्य ही कमाएगा, आगे आपकी अच्छी गति होती है, लेकिन वो भी एक रास्ता है। लेकिन शुद्धात्मा के होने के बाद का जो है ना, वो असल में दशा
बोली जाती है। तो ये दशा की वृद्धि मतलब डेवलपमेंट कैसे मालूम पड़े अपने को? आपके व्यवहार, कसाय रहित का व्यवहार, आपकी एडजस्टेबिलिटी कैसी है, आप सबको स्वीकार कैसे करते हैं, आप कैसे हिल मिल झिल क्या बोलते हैं झिल घुल मिल जाते सभी के साथ, घुल मिल जाते, कभी भी अपना सब जाते हैं ऐसा आप चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता अपना, और अंदर से पूरे जागृत है, पूरी जागृति है और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। परिस्थितियां सबको आती है लेकिन चेहरा बिगड़ता नहीं है और अंदर से हाँ दशा का अनुमान मतलब वो अपने खुद को ही मालूम पड़ता है ना, दूसरे को तो इतना दूसरे को एक आत्मीयता लगती है, प्रेम स्वरूप, हाँ हृदय 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 वाले है करके लगेगा, आपको ऐसे ही अच्छे लगेंगे, वो कुछ करे नहीं करे तो भी अच्छे लगते हैं, और डांटे तो और भी अच्छा लगता है, ऐसा है। वो डांटेंगे तो आपको ऐसा लगे कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, उनको डांटना पड़ा, ये बात बरोबर है। और भाव तो कभी बिगड़ता ही नहीं है, उनको याद भी करेंगे तो आपको अच्छा लगता है। जैसे दादा भगवान को याद करते हैं, शिवानंद स्वामी को याद करते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है। वैसे धीमे धीमे ये जिनसे हमें लाभ होता है ना, तो उनके प्रति ऐसा एक भाव आ जाता है और वो अच्छा है, क्योंकि वे जैसे हुए हैं ना, आपको वो गुण आपके अंदर आते रहते हैं और वो हेल्पफुल है। एक्चुअली हम महात्माओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना, एक दूसरे के परिचय रहता है तो हमें पता चलता है हसमुख आनंद जी से ये गुण मिले, दीपक आनंद जी से ये गुण मिले, रजनी भाई से ये गुण मिले, तरुबेन से ये गुण मिले, तो ऐसा हमारी वो वृद्धि होती जाती है। साथ में रहने का कारण ही यह है, ऐसा है। अकेले नहीं रहना है, अकेले रह गए तो फिनिश, इसीलिए कहा सत्संग में पड़े रहना। तो सत्संग के लोगों का धक्का मिलेगा ना तो ज्ञान ही प्रकट होगा, बाहर के लोगों का धक्का मिलेगा ना तो अंदर संसार खड़ा होता है।